हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। पीजीटी के एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं, तो दोस्तों आप सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से करके आइएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की इवनिंग शिफ्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश के। ये एग्ज़ाम हुआ था 21/4/2025 को। तो आज हम करेंगे इसके इंग्लिश के पोर्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं DSSB में। चलिए करते हैं क्वेश्चंस को बिना अपना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से और भी बच्चों की हेल्प हो सके। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, select the alternative which best express the meaning of the idiom underlined in the given sentence. It is now that time in our project when we have all our ducks in a row. इसका मतलब है कि अब हमारे प्रोजेक्ट में वह समय आ गया है जब हमारे सभी काम व्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं। ठीक है, have all our ducks in a row इसका मतलब सभी काम व्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं। तो इसका इडियम क्या होगा? सबसे बेस्ट वाला इसका मीन्स होगा द इडियम हैव ऑल आर डक्स इन ए रो मीन्स कि एवरीथिंग इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, प्रॉपरली अरेंज्ड एंड रेडी फॉर एक्शन। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आर वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर इट। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। देखो, हैव थिंग्स ऑल इन द ऑर्डर दैट दे शुड बी, ये पार्शली करेक्ट है, ये ऑर्डर पे फोकस है इसका। ठीक है, तो ये पार्शली करेक्ट होगा, मतलब ठीक है ये वाला ऑप्शन भी, पर इतना अच्छा नहीं है जितना ऑप्शन 3 है, क्योंकि ये रेडी है फॉर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड और एक्शन। ठीक है, नॉट फॉर अरेंजमेंट्स। तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। आर वेरी प्रॉम्प्ट इन आर वर्क इसका होगा, इसका मीन्स होता है क्विक और पंक्चुअल। ठीक है, आर ओवर रिजिड इन एन ओल्ड फैशन्ड वे इसका मीन्स होता है टू स्ट्रिक्ट और ट्रेडिशनल। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 इज द बेस्ट आंसर कि सब कुछ प्रिपेयर्ड है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, select the most appropriate article to fill in the blank. If no article is required, select no article required. ठीक है, सबसे appropriate article fill करना है इस fill in the blank में। We spotted dash owl sitting on the tree last night. तो देखो दोस्तों, we use and before a word that start in with the vowel sound. जब vowel होता है A, E, I, O, U, इसके साथ हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। ठीक है, तो O इज अ वॉवल, तो इसके साथ क्या लगेगा? एन लगेगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ए लगा देंगे तो वो कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये O तो कॉन्सोनेंट है नहीं, तो आगे लगेगा ऑप्शन नंबर 4। हमने पिछली रात पेड़ पर एक उल्लू देखा। ठीक है, और द का यूज़ तब होगा जब कोई चीज़ खास होगी या हम किसी खास उल्लू की बात कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो इसीलिए हम एंड का यूज़ करेंगे। Now, question number 3. Select the most appropriate adjective to fill in the blank. Most appropriate adjective fill करना है is fill in the blank. The architectural grandeur of Angkor Wat exemplifies the dash infusion of Hindu cosmology and Khmer aesthetics manifesting in intricate. इसका मतलब ये है दोस्तों, अंगकोर वाट की स्थापित संबंधी भव्यता हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान और खमेर सौंदर्य शास्त्र के सम्मिश्रण का उदाहरण है, जो जटिल उभरी हुई आकृतियों और खगोलीय प्रतिमा विज्ञान में अभिव्यक्त होती है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या आएगा? इसके अंदर आएगा हारमोनियस, मीन्स वेल ब्लेंडेड, बैलेंस्ड और इन अग्रीमेंट। अदर ऑप्शन क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि डिस्कॉर्डेंट मीन्स होता है, discordant means conflicting और not in harmony. Rudimentary इसका मतलब होता है दोस्तों बेसिक और अंडर डेवलप्ड। Haphazards means होता है रैंडम और अनप्लान्ड। ये हिंदू ब्रह्मांड शास्त्र के बारे में ब्यूटीफुली उसकी जो
उसकी ब्यूटी है उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हारमोनियस जो है यानी संगत या सामंजस्यपूर्ण, वो एक बैलेंस्ड वर्ड है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेल्ड वर्ड करेक्टली जो होगा उसको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक, जैकार्ड। इसका मीन्स क्या होता है दोस्तों? इसका मीन्स होता है ये एक टाइप ऑफ फैब्रिक है और द वेविंग प्रोसेस है जो इन्वेंट किया था जोसेफ ने, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड होगा वो होगा JACQUART। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट कंजक्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कंजक्शन को फिल करना है इस फिल इन द ब्लैंक में। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट डैश ओनली हार्ड वर्किंग। ये जो सेंटेंस है ये 2 क्वालिटीज को शो कर रहा है एक ही बंदे की, ठीक है। तो ये जो दोनों है ये जो सेंटेंस है ये एक दूसरे को इम्फेस कर रहे हैं, इम्फेसिस कर रहे हैं, ठीक है। वह ना केवल बुद्धिमान है बल्कि परिश्रमी भी है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और इसलिए नहीं आएगा क्योंकि और का यूज होता है ऑल्टरनेटिव्स पे, येट यूज होता है कॉन्ट्रास्ट में जैसे लाइक, ठीक है। एंड यूज होता है कनेक्ट सिमिलर आइडियाज को कनेक्ट करते हैं तब हम एंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो आएगा बट, क्योंकि बट क्या करता है एक ही पेयर में 2 क्वालिटी को शो करता है, याद रखना। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। प्रोवर्ब दिया गया है उसका एक एप्रोप्रिएट मीनिंग सिलेक्ट करना है। फैमिलियरिटीज ब्रीड्स कंटेम्प्ट। इसका मतलब होता है इसमें लोगों को दोष पता होते हैं इसलिए उनका सम्मान नहीं करते, ठीक है। Means that when you know someone very well or spend too much time with them, you might start to lose respect and appreciate for them because their faults become more obvious. तो इसका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन 1। Knowing someone too well can lead to a loss of respect or appreciation, ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, some part of the given paragraph have been jumbled up and labeled ABC. Select the option that correct sequence in which these sentences can be rearranged to form a meaning and grammatical correct paragraph, ठीक है। ये सेंटेंस दे रखे हैं आपको, जम्बल्ड कर रखे हैं, इसको ऊपर नीचे कर रखा है, उसको प्रॉपर्ली लगाना है। तो ऑप्शन होगा इसका सही। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 DABC, ठीक है। इसको आप एक बार रीड करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वाले क्वेश्चन को भी डिटेल में समझाऊं तो प्लीज़ डू कमेंट। तो नेक्स्ट टाइम से मैं फिर समझा दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है। फिर मैं आप लोगों का टाइम थोड़ा सा सेव करना चाह रही थी तो इसी वजह से मैं इसको प्रॉपर्ली डिटेल में नहीं बताती। बाकी आप कमेंट कर दीजिएगा तो हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। सबसे एप्रोप्रिएट आर्टिकल फिल करना है इस फिल इन द ब्लैंक में। The Chola dynasty, known for its maritime prowess, played dash integral role in expanding India's commercial and cultural influence across the Indian Ocean world, fostering ties regions as distant as the Middle East. इसका मतलब चोल राजवंश जो हिंद महासागर की दुनिया भर में अपनी समुद्री खेला डैश भारत के विस्तार में अभिन्न भूमिका शक्ति और जो कमर्शियल साइड है और कल्चरल इन्फ्लुएंस है उसके प्रभावों के लिए जाना जाता है। उसने दूर दराज के क्षेत्र से संबंध को बढ़ावा दिया मध्य पूर्व की यानी मिडिल ईस्ट की। तो इसके बीच में क्या आएगा, कौन सा आर्टिकल फुलफिल करना पड़ेगा हमें इसको। देखो आई तो वैसे तो वॉवल होता है। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम of the underlined word in the given sentence. एंटोनियम यानी विलोम, ठीक है। प्रूडेंट का विलोम मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है इसका। The manager's decision was considered prudent given the company's financial situation. प्रूडेंट का मतलब होता है सावधानी, ठीक है, समझदारी से निर्णय लिया गया, ठीक है। तो इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा रैकलेस, जिसका मीनिंग होता है बेख्याली से या बिना सोच विचार के काम करना। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर।
या कह सकते हैं लापरवाह। ठीक है, कंपनी के वित्तीय स्थिति को देखते हुए जो मैनेजर है उसका निर्णय विवेकपूर्ण माना गया। इसका इसका जो हिंदी में अगर मैं कन्वर्ट करूँ उसको तो इसका मतलब ये निकलता है। ठीक है, तो रैकलेस होगा इसका एंटोनियम, क्योंकि इसमें एंटोनियम पूछा गया है। और केयरफुल तो आपको पता ही है, जुडिशियस भी आपको पता है, सेंसिबल भी, ये सब की सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं। जुडिशियस मीन्स वाइज और शोइंग गुड जजमेंट, ये तो सिमिलर ही हो गया इसका। सेंसिबल हो गया रीजनेबल और वाइज, ठीक है ना, रीजनेबल, तो ये भी सिमिलर वर्ड हो गया प्रूडेंट का। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड ये है, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ढूंढना है हमने। द इंट्रिकेट क्रेविंग and architectural grandeur of ancient Indian temple were meant to leave a deep and lasting impression on observers, invoking a sense of the divine। मतलब प्राचीन भारतीय मंदिरों की जटिल नक्काशी और जो वास्तुशिल्पीय भव्यता है का उद्देश्य दर्शकों पर गहरी और स्थायी छाप छोड़ने तथा उनमें दिव्यता की भावना को उत्पन्न करना है। ठीक है, तो इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वो बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होगा ऑल इंस्पायर। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इसका मतलब होता है आश्चर्य और श्रद्धा से भर देना। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। प्रेपोजिशन फिल करनी है फिल इन द ब्लैंक में। ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग इंडिया विद रोम एंड चाइना flourished the first few centuries CE, facilitating the exchange of goods, ideas and cultural traditions। तो दोस्तों इसका बेस्ट आंसर होगा ड्यूरिंग। ठीक है, ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग इंडिया विद रोम एंड चाइना flourished during the first few centuries CE, facilitating the exchanges of good ideas and cultural traditions। ठीक है, ड्यूरिंग ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये रेफर करा जा रहा है समथिंग दैट हैपेंड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात हो रही है तो इसलिए ड्यूरिंग आएगा। अक्रॉस तो होता है, रेफर करा जाता है फिजिकली स्पेस और स्प्रेड को। ठीक है, नॉट टाइम, तो टाइम की बात हो रही है। ठीक है, और फॉर इंडिकेट करता है ड्यूरेशन, तो इसमें भी नहीं होगी, जैसे फॉर 3 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, और एट हो जो होता है वो यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए, पॉइंट्स इन टाइम, जैसे फर्स्ट फ्यू सेंचुरी है। ठीक है, तो नॉट अ ब्रॉड रेंज नहीं है। ठीक है, तो जो एट है वो यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक पॉइंट्स इन टाइम, तो ऑप्शन ये भी गलत होगा, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क अलाउड मर्चेंट्स टू, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, फ्लरिश्ड। ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन 3। फ्लरिश की जो स्पेलिंग होती है वो होती है FLOURISH। ठीक है ना, तो ये गलत है। बाकी चेक कर लेते हैं, डोमिनेंस, सिविलाइजेशन, इंटरकनेक्टेड, ये ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर कि ये गलत स्पेल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ underlined words। The vast trading network established by Indian merchants allowed goods, religious belief, and philosophical ideas to move freely across geographical and cultural boundaries across the globe। Move freely across geographical and cultural boundaries, इसका क्या आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट? इसका आएगा permeate। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। permeate मीन्स होता है टू स्प्रेड थ्रू आउट समथिंग और टू पास थ्रू आउट एवरी पार्ट ऑफ इट, यानी फैल जाना, किसी चीज़ में पूरी तरह से समा जाना, इसका मतलब ये होता है permeate का। inhibit मीन्स होल्ड बैक और प्रिवेंट। flinch मीन्स होता है रिएक्ट सडन। impede मीन्स होता है ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, तो permeate is the right answer। Next question, select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence। The poor man besieged
द ऑफिशियल्स फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब गरीब आदमी ने अधिकारियों से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। ठीक है, तो इसका क्या आएगा आंसर? बेसीज्ड का एंटोनियम बताना है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। डिक्टेटेड मीन्स कमांड और गिवन ऑर्डर इन एन अथॉरिटेटिव वे, मतलब इसको अथॉरिटेटिव वे में कमांड करना, तो ऐसा तो नहीं है, उसने तो गुहार लगाई थी। ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं है। प्लीटेड का मीन्स होता है बेग्ड, भीख मांगना। इम्प्लॉर्ड मीन्स होता है, इसका भी बेग्ड ही होता है। ठीक है, और सप्लिकेटेड भी सिमिलर है इसका। तो जो एंटोनियम है वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। Sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in correct order to form a meaningful and coherent paragraph. ठीक है, तो अगेन इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो A, B, D, C इज द करेक्ट आंसर। तरीके से अगर लगाएं तो इसका एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाएगा। उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एडुक्योर अकेडमी बाय मनदीप मैम। शेयर भी कीजिएगा साथ साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।